बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक अजीबोगरीब वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक सफ़र में खलवत से लज़्ज़त हासिल कर रहा था और फ़िक्र में मस्त गर्क था और ज़िक्र से उन्स हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में निदा सुनाई दी, ए बायज़ीद, दर समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ उनकी ईद और कुर्बानी में हाज़िर हो। इसमें एक शानदार वाक़या होगा। तो मैंने औज़ बिल्लाह पढ़ा और कहा कि फिर इस वसवसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातिफ की वही आवाज़ सुनी। जब बेदार हुआ तो बदन में लर्जा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फर्माबरदारी करूं या ना। तो फिर मेरे बातन से निदा आई कि डरो मत, कि तुम हमारे नज़दीक औलिया अखयार में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो, लेकिन राहिबों का लिबास पहन लो और हमारी रज़ा के लिए ज़नार बांध लो। आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। हज़रत शेख फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, ज़नार को बांधा और देर समान पहुंच गया। वो उनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाकों के राहब देश समान के बड़े राहब से फैज़ हासिल करने और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहब के लिबास में इनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहब आकर मंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहब ने जब बोलने का इरादा किया तो इसका मंबर लरसने लगा और कुछ बोल ना सका, गोया उसका मुंह किसी ने लगाम से बंद कर रखा है। तो सब राहब और उल्मा कहने लगे, ए मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज़ आपको गुफ्तगू से मानिया है? हम आपके इरशादात से हदायत पाते हैं और आपके इल्म की इक्तदा करते हैं। बड़े राहब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अमर मानिया है कि तुम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये उसकी ज्यादती है। सब ने कहा, हमें वो शख्स दिखा दो, हम फौरन इसको कत्ल कर डालेंगे। उसने कहा, बगैर दलील और हुज्जत के इसको कत्ल ना करो। मैं इम्तिहानन इससे इल्मुल अदयान के चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर उसने सबके सही जवाब दिए तो हम इसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होती है या रसवाई या जिल्लत। सबने कहा, आप जिस तरह चाहें करें, हम आपके खुशाची हैं। तो वो बड़ा राह मेंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खड़ा हो जा कि सब लोग तुझे देख सकें। तो बायजीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उस वक्त आपकी जुबान पर रब ताला की तकदीस और तमजीद के कलमात जारी थे। इस बड़े पादरी ने कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर तूने पूरी वजाहत से इन सब सवालों का जवाब बसवाब दिया तो हम तेरी इत्तबा करेंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। तो बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू माकूल या मनकूल जो चीज़ पूछना चाहता है पूछ। अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह है। तो इस पादरी ने कहा, वो एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो दो बताओ जिनका तीसरा ना हो, वो तीन जिनका चौथा ना हो, वो चार जिनका पांचवा ना हो, वो पांच जिनका छठा ना हो, वो छः जिनका सातवां ना हो, वो सात जिनका आठवां ना हो, वो नौ जिनका दसवां ना हो, वो 10 जिनका 11वां ना हो, वो 12 जिनका 13वां ना हो। वो कौम बताओ जो झूठी हो और बहिश्त में जाए। वो कौम बताओ जो सच्ची हो और दोजख में जाए। बताओ कि तुम्हारे जिस्म से कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है। अलजारियाती जरवन क्या है? अलहामिलाती विक्रन क्या है? अलजारियाती यसरन क्या है? अकिस्समाती अमरन क्या है? वो क्या है जो बेजान हो और सांस ले? हम तुझसे वो 14 पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेकर चली हो। वो पानी जो ना आसमान से नाजिल हुआ हो और ना ज़मीन से निकला हो, और वो चार जो ना बाप की पुश्त और ना शिकम से पैदा हुए हो मादर के। पहला खून जो ज़मीन पर बहाया गया। वो चीज़ पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर इसको खरीद लिया हो। वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया फिर इसे पसंद फरमाया हो। वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर इसकी अजमत बयान की हो। वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर खुद पूछा हो कि ये क्या है। वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं? कौन से दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफजल हैं? कौन से पहाड़ दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल हैं? कौन से जानवर
सब जानवरों से अफजल हैं? कौन से महीने अफजल हैं? कौन सी रातें अफजल हैं? तो माँ क्या है? वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियाँ हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं। 2 फूल धूप में और 3 फूल साया में। वो चीज़ बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ किया हो, ना उसमें जान हो और ना उस पर हज फर्ज हो। कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उनमें से रसूल कितने हैं और गैर रसूल कितने? वो 4 चीज़ें बताओ जिनका मज़ा और रंग अपना अपना हो और सबकी जड़ एक हो। नकीर क्या है और कतमीर क्या है और फतील क्या है और सब्द लब्द क्या है? तम वर्म क्या है? हमें ये बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गधा हींगते वक्त क्या कहता है, बैल डकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हनहनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहता है, बुलबुल कूकते वक्त क्या कहती है, मेंढक टटराते वक्त क्या कहता है, जब नकूस बजता है तो क्या कहता है? वो कौम बताओ जिन पर अल्लाह ताला ने वही भेजी हो और ना इंसान हो और ना जिन और ना फरिश्ते। ये बताओ कि जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है? तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोई और सवाल हो तो बताओ। वो पादरी बोला कि और कोई सवाल नहीं। आपने फरमाया, अगर मैं इन सब सवालों का शाफी जवाब दे दूं तो तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाओगे? सब ने कहा हाँ। फिर आपने कहा, ए अल्लाह, तो इनकी इस बात का गवाह है। फिर फरमाया कि तुम्हारा सवाल कि ऐसा एक बताओ जिसका दूसरा ना हो। वो अल्लाह ताला वाहिद कहार है और वो दो जिनका तीसरा ना हो। वो रात और दिन है और वो तीन जिनका चौथा ना हो। वो अर्श और कुर्सी और कलम है और वो चार जिनका पांचवा ना हो। वो चार बड़ी आसमानी किताबें तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान मुक़द्दस हैं और वो पांच जिनका छठा ना हो। वो पांच फ़र्ज नमाजें हैं और वो छः जिनका सातवां ना हो। वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया और वो 7 जिनका आठवां ना हो। वो 7 आसमान हैं और वो 8 जिनका नौवां ना हो। वो अर्श बरी को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं और वो 9 जिनका 10वां ना हो। वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स थे और वो 10 जिनका 11वां ना हो। वो मतमता पर 10 रोज़े फ़र्ज हैं जब उसको कुर्बानी की ताकत ना हो। वो 11 जिनका 12वां ना हो। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं, उनका 12वां भाई नहीं। और वो 12 जिनका 13वां ना हो। वो महीनों की गिनती है। और वो 13 जिनका 14वां ना हो। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। और वो झूठी कौम जो बहिश्त में जाएगी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी खता माफ़ फरमा दी। और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी वो यहूद व नसारा की कौम है। तो इनमें से हर एक दूसरे के दीन को लाशी बताने में सच्चा है, लेकिन दोनों दोज़ख में जाएंगे। और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी। और तुमने जो सवाल किया है, तेरा नाम तेरे जिस्म में कहाँ रहता है, तो जवाब ये है कि मेरे कान मेरे नाम के रहने की जगह हैं। और अलजारियाती ज़रवन 4 हवाएं हैं, मशरकी, गरबी, जनूबी, शमाली। और अलहामिलाती विकर्ण बादल हैं और अलजारियाती युसन समुंदर में चलने वाली कश्तियां हैं। और अलमुकस्सिमाती अमरन वो फरिश्ते हैं जो 15 शबान से दूसरे 15 शबान तक लोगों को रिज़्क तकसीम करते हैं। और वो 14 जिन्होंने रब ताला के साथ गुफ्तगू की। वो 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं। और वो कब्र जो मकबूर को लेकर चली हो। वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने वाली मछली है और बगैर रूह के सांस लेने वाली चीज़ सुबह है। और वो पानी जो ना आसमान से उतरा हो और ना ज़मीन से निकला हो। वो पानी है जो घोड़ों का पसीना बल्कीस ने आजमाइश के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। और वो 4
जो किसी बाप की पुश्त से है और ना मादरे शिकम से, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय ज़िबा होने वाला दुम्बा और सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा हैं। और पहला खून नाहक जो ज़मीन पर बहाया गया, वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का खून है, जिसे भाई कबील ने कत्ल किया था। और वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर उसे खरीद लिया, वो मोमिन की जान है। और वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर इसे नापसंद फरमाया हो, वो गधे की आवाज़ है। और वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो फिर उसे बुरा कहा हो, वो औरतों का मकर है। और वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो फिर पूछा हो कि ये क्या है, वो मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। और ये सवाल कि कौन सी औरतें दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं, वो उम्मुल बशर हज़रत हव्वा और हज़रत खतीजा सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहि, फातिमा ज़हरा और हज़रत आयशा और हज़रत आसिया और हज़रत मरियम हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन अजमईन। बाकी रहा अफजल दरिया, वो सेवन, जेजोन, दजला, फरात और नील मिस्र हैं। और सब पहाड़ों से अफजल कोहे तूर है, और सब जानवरों से अफजल घोड़ा है, और सब महीनों से अफजल महीना रमज़ान, और सब रातों में अफजल रात लैलतुल कदर है। और तुमने पूछा है कि तौमा क्या है? वो क़यामत का दिन है और ऐसा दरख्त जिसकी 12 टहनियाँ हैं और हर टहनी के 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, जिनमें से 2 फूल धूप में हैं और 3 साया में। तो वो दरख्त साल है। 12 टहनियाँ इसके 12 माह हैं और 30 पत्ते हर माह के दिन हैं और हर पत्ते पर 5 फूल। हर रोज़ की 5 नमाजें हैं, 2 नमाजें ज़ोहर और असर आफ़ताब की रोशनी में पढ़ी जाती हैं और बाकी 3 नमाजें अंधेरे में। और वो चीज़ जो बेजान हो और हज उस पे फ़र्ज़ ना हो, फिर उसने हज किया हो और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया हो, वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। तुमने नबियों की तादाद पूछी है, फिर रसूलों और गैर रसूलों की, तो कुल नबी 1,24,000 हैं। इनमें से 313 रसूल हैं और बाकी गैर रसूल। तुमने वो 4 चीज़ें पूछी हैं जिनका रंग और जायका मुख्तलिफ है, हालांकि जड़ एक है। वो आँखें, नाक, मुँह, कान है कि मग़ज़, सर इन सब की जड़ है। आँखों का पानी नमकीन है और मुँह का पानी मीठा है और नाक का पानी तुर्श है और कानों का पानी कड़वा है। तुमने नकीर, कतमीर, कतील और सब्दो-लब तम वम के मायने दरियाफ्त किए हैं। खजूर की गुठली की पुष्ट पर जो नुक्ता होता है, इसको नकीर कहते हैं, और गुठली पर जो बारीक छिलका होता है, इसको कतमीर कहते हैं, और गुठली के अंदर जो सफ़ेदी होती है, उसे फतील कहते हैं। सब्दोलत भेड़ बकरियों के बालों को कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आफरीनिश से पहले की मखलूक़ात को तम वरम कहा जाता है। और गधा हींगते हुए शैतान को देख रहा होता है और कहता है लाअनल्लाहुल अशार। और कुत्ता भौंकते वक्त कहता है वैल li अहलिन नार मिन गज़बिल जब्बार। और बैल कहता है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। और घोड़ा कहता है सुबहान हाफिजी इज़ा अतफ़त्तल अब्ताल वश्तअलतिर रिजाल बिर्रिजाल। और ऊँट कहता है हस्बियल्लाहु व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। और मोर कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। और बुलबुल कहता है सुबहान अल्लाहि हीना तमसूना व हीना तुस्बिहून। और मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है ही सुबहान अल माबूदी फिल बरारि वल कफ़ारी सुबहान अल मालिकल जब्बार। और नाकूस जब बजता है तो कहता है सुबहान अल्लाहि हक्कन हक्का उन्जुर या अब्नी आदम फी हाज़िहि दुनिया गरबन व शरकन मातरा फीहा अहदन युनका। और तुमने वो कौम पूछी है जिन पर वही आई, हालांकि वो ना इंसान है, ना फरिश्ते और ना जिन, वो शहद की मक्खियाँ हैं। तुमने पूछा है कि जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है, और जब दिन होता है तो रात कहाँ होती है। इसका जवाब ये है, जब दिन होता है तो रात अल्लाह ताला के गाबज़े इल्म में चली जाती है, और जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के गाबज़े इल्म में चला जाता है। अल्लाह ताला का वो गाबज़े इल्म कि जहाँ किसी मुकर्रब नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया है जिसका जवाब ना दिया गया हो। उन्होंने कहा नहीं, सब सवालों के सही जवाब दिए हैं।
تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سربگریباں ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا، آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے با یزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔ ثوانیہ حیات با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خیر۔